नमस्कार दोस्तों। मैं थोड़ा भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करूंगा। जिस तरीके से यूपीएससी अरस्तु सुकरात या प्लेटो को पढ़ाती है, या हमारे जो विश्वविद्यालयों के अंदर इन डेमोक्रेट्स को या इनकी अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है, इसी तरीके से अगर भारतीय दर्शन को भी हम शिक्षा पद्धति और हमारी जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं या तैयारी होती है उनमें शामिल करते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये जो दर्शन है हम भारतीयों को अच्छे से समझ आ सकता है, हमारी भाषा में था, हमारे कल्चर में था, हमारी संस्कृति में था। एक तो हमारे शिक्षा के जो सिस्टम है या हमारा जो सेवाओं का सिस्टम है उसने भक्ति को और भक्त को समाज से अलग समझ लिया। उनकी नज़र में भक्ति और भक्त जो है समाज से अलग होते हैं। वास्तव में भक्ति या भक्त जो होता है सामाजिक होने की प्रकाष्ठा होती है। सबसे ऊंची जो सीढ़ी होती है वो सामाजिक होने की, वो भक्ति या भक्ति होता है। देखिए, कोई भी आदमी धार्मिक हो सकता है, वो नैतिक हो सकता है, लेकिन कोई आदमी जो नैतिक है वो धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है भारत के अंदर हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह है, उन्होंने कभी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया, परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। फिर भी उनकी नैतिकता कहीं से भी हमें कमज़ोर नज़र नहीं आई, वो अंदर से कहीं से भी नहीं टूटे। आखिरी समय तक उनके जो भी उनकी एक किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन को वो किस तरीके से समझते थे, जीवन के बारे में उनके विचार क्या थे। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग हो या विश्वविद्यालय हो हमारे या कॉलेज हों, उनमें उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम हमारे जो राष्ट्र को है एक जिम्मेवार और एक सभ्य नागरिक प्रदान करें। संघ लोक सेवा आयोग ये चाहता है कि उसके द्वारा तैयार जो पाठ्यक्रम है वो हमारे समाज को एक जिम्मेवार अधिकारी दे सके, और यही उनकी कोशिश रहती है हर तरीके से, उनके प्रशिक्षण से, उनकी एजुकेशन से, या उनके जो भी संस्थान हैं उनमें यही जो है उनकी जो कोशिश रहती है इस चीज़ की। तो इसमें कमी जो मैंने एक देखी कि हमारे जो भारतीय दर्शन को है इसमें जगह नहीं दी गई। उस खास खान की रहीम के दोहे या दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आज भी बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द या जो समानतावादी शब्द है ये रूस के दबाव में जो है इंदिरा गांधी के समय में हमारे संविधान में जोड़ा गया। सेकुलरिज्म अगर आपने वास्तविकता में अगर आपने पढ़ना है तो आप संत रविदास को पढ़ें। उनका दर्शन जो है, बेगमपुरा उनका एक बुक्स है उनके द्वारा लिखी हुई। हम बुक्स ही तो पढ़ते हैं, यूपीएससी बुक्स ही तो पढ़ाती है, विश्वविद्यालय बुक्स ही तो पढ़ाते हैं। तो आप संत रविदास के जो जीवन दर्शन है, जो एथिक्स है, वो देखेंगे कि उन्होंने जो कल्पना की है, जो डेमोक्रेट्स है उनसे बहुत ऊंचे लेवल की कल्पना है वो। वहाँ उन्होंने तमाम तरह के जो धार्मिक आडंबर है, जिस तरीके से लेनिन ने इनको नकारा, जिस तरीके से सुकरात ने इनको नकारा, उसी तरीके से संत रविदास ने कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है समाज को वो शिक्षाएं जो आप विदेशों से ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे देश में ही दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूके उस किताब को हमारे सिलेबस में शामिल करने के लिए। वास्तव में उन्होंने उनकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो उन्होंने लिखी है कि पूजू ना पीपल पूजू ना देवा, सहज समाधि करूँ हरि सेवा, ऐसा उनका एक दोहा है। मतलब मैं इस संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी पूजा नहीं करता। समाधि का मतलब ये होता है मनन करना, अपने मन के अंदर जाकर अपने आप को देख लेना। जो यूपीएससी जिसको मूल स्वभाव कहती है मनुष्य का, उसी को महसूस करना जो होता है, उन्होंने मनन का वो कंसेप्ट जो है उसमें लिखा है। लेकिन इन चीज़ों को जो है हमने उसमें शामिल नहीं किया। उसके बाद हम जाट समाज के कुछ गुरुओं को लेते हैं जिनमें जम्बेश्वर जी हैं, जो मीमांसा के अंदर है कार्य कारण सिद्धांत, कि हर कार्य का कोई कारण होता है और हर कारण जो होता है किसी कार्य के लिए होता है। इस जो सिद्धांत को है विदेशी विचारधाराओं में एक अज्ञात किसी ऐसी मतलब अव्यक्त अवधारणा से या किसी चीज़ से जोड़ा गया जिसके बारे में वो नहीं जानते। लेकिन श्री गुरु जम्बेश्वर जी जो थे उन्होंने कारण और क्रिया के जो महत्व है या उनका जो संबंध है उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया। आपके सुकरात की विचारधारा या डेमोक्रेट्स या प्लूटो या अरस्तु जो भी आप बाहर से लेते हो, उनका महत्व तो कम नहीं हो जाता किसी भी समय में या किसी भी देश के हिसाब से, सीमाओं के हिसाब से।
क्योंकि उनकी विचारधारा सदैव जो थी वो मानव के लिए थी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर राष्ट्र के लिए थी। फिर भी वैसे ही उन्हीं से कुछ उच्च कोटि के संत या फिर हम कह सकते हैं विचारक हमारे देश में हुए हैं। अगर मैं समानता की बात करूं तो शायद जम्बेश्वर भगवान भगवान से ज़्यादा जिनको जाट समाज भगवान कहता है, वैसे तो देखिए जो भी संत या महात्मा होते हैं वो कौम के हीरे होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर एक कास्ट के नहीं होते। फिर भी सबसे ज़्यादा जो है जम्बेश्वर जी को जाटों ने अंगीकार किया। उन्होंने जो वहाँ जातिवाद को नकारा, जिस तरीके से जो दलित और जो हम अछूत कहे जाने वाले जिनका वर्णन मिलता है, उन लोगों के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया, और उस कार्य में उन्होंने सफलता पाई कि वो समाज जो जातिगत भावनाओं में जकड़ा हुआ था, आडंबरों में जकड़ा हुआ था, वो विचारों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो गया बिना किसी कीमत। आज देखिए खालिस्तान जैसे आंदोलन खड़े किए जाते हैं राजनीति चमकाने के लिए, कभी झंडे लगाए जाते हैं। उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, अकेले थे, उनके पास कोई फौज नहीं थी, कुछ हथियार नहीं थे, उन्हें कहीं से प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी, और उनके द्वारा जो बिश्नोई एक क्लास का निर्माण किया गया, प्रतिस्थापना की गई, इनकी स्थापना की गई, जो वर्ग बनाया गया, उनको कोई हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उन्हें कोई पैसे नहीं दिए गए। उसके बाद भी सिर्फ उनको विचार जो है स्वेच्छा से अंगीकार करने के लिए कहा गया, और उस समाज ने, बहुत बड़े तबके ने, समाज के बहुत बड़े तबके ने, जिसमें जाट भी है, राजपूत भी हैं, अन्य कास्टें भी बहुत सारी थी, उन लोगों ने स्वीकार किया, और समानता का एक आंदोलन जो था वो सफलतापूर्वक चला। जो जातियां जो थी, जातियां, उन्होंने जातिगत जो हमारे दुर्भावनाएं थी उनको त्याग कर जो उस वर्ग को स्वीकार कर लिया। तो बहुत बड़ी बात थी ये, उस आंदोलन को या उस समझ को जो है हम नाकाम रहे वर्तमान भारत में, जो जम्बेश्वर जी की सोच समझ या उनकी जो विचारधारा थी उसको निरंतरता प्रदान करने में, लगातार उस समझ को बनाए रखने में हम नाकाम रहे। इसी तरीके से हम सिखों की बात करते हैं। वास्तव में अगर विचारधाराओं की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका एक्सेप्शन जो था वो जाट समाज में हुआ, क्योंकि बिश्नोई किसी का मत हो सकता है, वास्तव में 80-85% जो उसमें दीक्षित है वो लोग जाट ही हैं। और सिख मत की बात करते हैं तो सिख भी एक मत है, और उसमें जो उन लोगों की कौम है वो जाट ही है। तो इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ जो समानतावाद को जो है जड़ें दी, उसको सींचा, और इसी वजह से है कि ये क्षेत्र सदैव शांति प्रिय रहा, और आज भी ये शांति प्रिय है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों के अंदर या हमारे जो सेवाएं हैं, हमने इनकी विचारधारा को उस लेवल पे नहीं रखा, उस लेवल पे जो हमारे प्रशिक्षार्थी थे उनको नहीं पढ़ाया कि वो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते। वास्तव में देखिए, मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारों के लिए भगत सिंह शहीद हुए या युगों तक हमारे जो पूर्वज उन्होंने संघर्ष किए, वो हमारे सरकारी अधिकारी के पास बिना किसी संघर्ष के होते हैं। जो कल्याणकारी भावना उन शहीदों के मन में थी, उसी कल्याणकारी विचार और कार्य के लिए एक सरकारी अधिकारी को बैठाया जाता है। तो उन वाले काम जो है वो बिना किसी तकलीफ के अपनी कुर्सी पे बैठा कर सकता है, अगर वो उनके सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो सिस्टम है उसने उन शिक्षाओं को कभी उन अधिकारियों के अंदर डालने की कोशिश नहीं की, और भक्ति को और भगत को जो है समाज से अलग समझ लिया गया, जबकि वास्तविकता जो भक्ति और भगत होते हैं वो सामाजिक होने की प्रकाष्ठा ही होते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को वापस जो है, जो हमारे विचारक हैं, चाहे वो जम्बेश्वर जी हैं, चाहे श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं, या जो रविदास जी हैं, उनकी शिक्षाएं जो है, हमारी जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है और जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें, उसके अंदर उसको शामिल करने की निहायत ही ज़रूरत है, और हमें इस तरफ समय रहते ध्यान देना चाहिए, ताकि हम ना समाज को जिम्मेवार नागरिक और सिस्टम को जो है जिम्मेवार अधिकारी दे सके। धन्यवाद।